नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मुंबई के बांद्रा में दर्दनाक हादसा, रिहायशी इमारत गिरने से बिहार के एक मजदूर की मौत, 18 जख्मी। रांची के कई ठिकानों पर आईटी की दबिश, सीए और कारोबारियों के चर्च कॉम्प्लेक्स, अपर बाजार सहित 12 से अधिक ठिकानों पर छापा। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विरोध में देश भर में प्रदर्शन, एआईएमआईएम का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, खरीफ की 17 फसलों की बढ़ाई गई एमएसपी, कृषि बजट भी बढ़कर हुआ 1,26,000 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाया अमरनाथ यात्रा का सुरक्षा प्लान, नेशनल हाईवे और कैंपों की सुरक्षा बढ़ाने के दिए गए निर्देश। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में रखी मूर्तियों की पूजा को लेकर आज साकेत कोर्ट सुना सकती है फैसला, हिंदू पक्ष ने पूजा पाठ की मांग की है इजाजत। शिवपाल यादव ने अखिलेश को दिया झटका, समाजवादी पार्टी के साथ निकाय चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई ही है मास्टरमाइंड, 5 शूटर्स की हुई पहचान। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,240 नए मामले आए सामने, एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हो गई है 32,490। एनएचएआई के नाम पर दर्ज हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मात्र 105 घंटे में बना डाली 75 किलोमीटर सड़क, नितिन गडकरी ने जमकर थपथपाई टीम की पीठ। यूपी में नौकरी की बहार, यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी भर्ती 2022 का जारी किया नोटिफिकेशन, 9 जुलाई है आखिरी तारीख। कानपुर बवाल को लेकर तौकीर रजा का बड़ा बयान, कहा बुलडोजर अगर जज है तो अदालतों को खत्म कर देना चाहिए। रतलाम में अलॉट विधायकों पर नोटों की बारिश का वीडियो वायरल, शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे कांग्रेस विधायक मनोज चावला। बैतूल रेलवे स्टेशन से चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का फिसला पैर, आरक्षकों ने महिला को ट्रेन से दूर खींचकर बचाई जान, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जेवर में आज बीकेयू की महापंचायत, जमीन के बदले 4 गुना मुआवजे की करेंगे मांग। राज्यसभा के रण में एसीबी और ईडी की एंट्री, कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर एसीबी से की शिकायत। भारत के कई राज्यों में फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं, मौसम विभाग ने भीषण लू की जताई है संभावना। आईआईटी इंदौर को मिला अवार्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स नैनो टेक्नोलॉजी काउंसिल को मिला बेस्ट चैप्टर का अवार्ड, $500 का मिला अनुदान। गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, नदी में स्नान कर श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा पाठ। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि आज, स्वतंत्रता आंदोलन में महज 25 साल की उम्र में दी थी शहादत, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए न्यौछावर किए थे प्राण। पूर्णिया में बीच सड़क पर चलती कंटेनर में लगी आग, चालक और खलासी की बची जान, आग पर पाया गया काबू। बेतिया के लौरिया में दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 3 जून को बोलेरो और ट्रक में हुई थी टक्कर। सिवान में छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग जख्मी, भागर गांव में बारात देखने के दौरान हुआ हादसा। फिर सामने आया स्वास्थ्य का बदहाल सिस्टम, लखीसराय में शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक पर बेटे का शव ले जाने को मजबूर हुआ पिता। इंश्योरेंस और लोन का झांसा देकर नौगछिया में ग्रामीणों से ठगी, करीब 4 करोड़ रुपए वसूलने के बाद ऑफिस बंद कर कंपनी के कर्मचारी फरार। बाढ़ में पेट्रोल टैंकर के ड्राइवर का अपहरण, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को किया बरामद, एक अपहरणकर्ता गिरफ्तार। नालंदा में गवाही देने पर बुजुर्ग को मारी गोली, डॉक्टरों ने बुजुर्ग को पटना किया रेफर, भूमि विवाद को लेकर कोर्ट में चल रहा है केस। सासाराम में एक विचाराधीन कैदी की मौत, शराब पीने के आरोप में जेल में बंद था युवक। मुंगेर में लव जिहाद की शिकार लड़की का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया शुद्धिकरण, मुस्लिम लड़कों ने प्रेम जाल में फंसाकर कराया था धर्मांतरण, वीएचपी की मदद से वापस लौटी लड़की। पटना सिटी के चौक थाना इलाके में अपराधियों ने की फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस को बदमाशों की तलाश। लूट की ताबड़तोड़ वारदातों से अपराधियों ने फैलाई दहशत, सासाराम में पेट्रोल पंप, छपरा में दुकान और वैशाली के महनार में
प्राइवेट फाइनेंस कंपनी की ऑफिस से लूट। नालंदा में गल्ला व्यवसायी की दुकान से 2 लाख कैश और चांदी का सिक्का लेकर भाग गए चोर। लुटेरों की करतूत सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी सिलाव थाने की पुलिस। बेगूसराय के सिमरिया रेल पुल पर झपटमार गिरोह सक्रिय, मोबाइल झपटने की लाइव तस्वीर आई सामने। इंटरसिटी एक्सप्रेस से पटना से कटिहार जा रहा था पीड़ित समीर। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में केस वापस नहीं लेने पर पिटाई, रण क्षेत्र में तब्दील हुआ ईसापुर गांव। लाठी डंडे से पीटकर महिला को किया जख्मी। औरंगाबाद में घरेलू कलह में एक व्यक्ति ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश। गोपालगंज के खेम मटिहनिया गांव में मारपीट में 3 लोग हुए जख्मी। विशंभरपुर पुलिस ने मामले में 5 लोगों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी। शेखपुरा के पैगंबरपुर गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में 2 पक्षों में मारपीट। गोपालगंज के बंजारी रोड में भीषण गर्मी से एक बाइक सवार हुआ बेहोश। भागलपुर एसएसपी ने क्राइम को लेकर की समीक्षा बैठक, लंबित केसों पर की गई चर्चा। जहानाबाद के सरेन गांव में नदी में डूबने से एक महिला और एक बच्ची की मौत। अरवल के महावीरगंज गांव के पास अवैध खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर और एक जेसीबी जब्त। एडीजी सीआईडी अनिल किशोर यादव 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। भागलपुर पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। भागलपुर से अगवा 20 साल की युवती, बांका से सकुशल रिहाई, आरोपी मोहम्मद राशिद फरार। नवादा एसपी ने पुलिस सभागार भवन में की क्राइम मीटिंग, जिले के सभी थानाध्यक्ष रहे मौजूद। बांका बस स्टैंड पुल के पास बाइक पलटने से 2 बच्चे हुए जख्मी। बांका के शोभानपुर गांव में बच्चों के बीच विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। रोहतास के नवाडीह कला गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार, अपनी शादी में शराब पार्टी की थी योजना। सीतामढ़ी के बकरी पेट्रोल पंप से दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट, 3 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। छपरा के अवतार नगर थाना क्षेत्र के झावा बाजार में किराना दुकान से 4.5 लाख रुपए की लूट, 3 की संख्या में आए अपराधियों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में एक नवविवाहिता ने सास, ससुर और पति पर लगाई दहेज प्रताड़ना करने का आरोप। पटना के बेऊर में दशरथ मोड़ के पास एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होने के कारण होमगार्ड अभ्यर्थियों का हंगामा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट की बाइक के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लूटी गई एक और बाइक की तलाश जारी। मधुबनी में ज्वेलरी व्यापारी के घर से लाखों के जेवरात और कैश की चोरी, इंडो नेपाल बॉर्डर के लदनिया थाना क्षेत्र की घटना। हड़ताल पर गए एनएमसीएच के 102 एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन, शव वाहन सेवा और एडवांस लाइफ एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप। पटना वेटनरी कॉलेज के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, कम मानदेय की वजह से आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं जूनियर डॉक्टर। पटना सिटी के एनएमसीएच में 2 साल बाद भी नहीं खुला आई बैंक का ताला। टेक्नीशियन और स्टाफ के नहीं होने से कार्निया ट्रांसप्लांट का कार्य बाधित। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जल्द ही शुरू होगा 20 बेड का नीकू वार्ड। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने कंपनी के लगाए गए उपकरणों का लिया जायजा। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच में चोरों का आतंक। पकड़े गए चोरों पर अहियापुर पुलिस नहीं दर्ज कर रही प्राथमिकी, शिकायत करने से भी परहेज कर रहे गार्ड। बेतिया में मंत्री लेसी सिंह भाग्य लक्ष्मी सम्मान समारोह में हुई शामिल, मैट्रिक टॉपर पर बच्चियों को किया गया सम्मानित। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी मना रही गरीब कल्याण पर्व, 15 जून को गोपालगंज में गरीब कल्याण जनसभा, नारायणी रिवर फ्रंट पर होगी संध्या आरती। जहानाबाद के घोसी प्रखंड में भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्यक्रम का आयोजन। रांची में ईडी के जोनल ऑफिस में फरियाद लेकर पहुंच रहे लोग, पूछताछ के लिए लाए गए डीएमओ की मनमानी की कर रहे शिकायत। गोपालगंज के हथुआ में मुखिया के भाई ने एसडीओ पर मारपीट का लगाया आरोप, पंचदेवरी प्रखंड कार्यालय में मारपीट। बेतिया के मैनाटांड में दर्दनाक सड़क हादसे में एफसीआई के एजीएम की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बेगूसराय के चकिया से पुलिस ने कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार, मर्डर केस में 2 और लोगों की हुई गिरफ्तारी।
वैशाली के बुद्धपुर में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। गोपालगंज के रामनगर में बाइक लूटकर भाग रहे लुटेरों को ग्रामीणों ने पकड़ा, कमरे में बंद कर लोगों ने की पिटाई। मुजफ्फरपुर लीची की दीवानी हुई पूरी दुनिया, मुंबई दिल्ली के बाद अब लंदन और अरब भेजी जा रही लीची, मुनाफे से लीची किसानों में आई खुशहाली। लखीसराय के बढ़ैया बिजली ऑफिस कार्यालय में एसडीओ और जेई को दी गई विदाई। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के अगुवानी घाट से 108 कुमारी कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। आगुवानी गांव में ठाकुरबाड़ी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड की 9वीं की छात्रा अनुपमा को शिक्षा विभाग ने किया सम्मानित। अनुपमा के बेहतर कविता को लेकर जल्द प्रकाशन करने का भी दिया आश्वासन। सासाराम में एनसीसी कैडेट्स ने मनाया विश्व महासभागार दिवस, शहर में निकाला जुलूस। सिवान के जीरादेई में खरीफ महाअभियान पर कार्यशाला का आयोजन। सिवान के डीडीसी ने जीरादेई अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। भागलपुर के रेशम भवन में आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन। पटना के अरविंद महिला कॉलेज में छात्राओं से की जारी अवैध उगाही। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद छात्राओं से लिए जा रहे 500 रुपए, विरोध करने पर नंबर में की गई कटौती। आजादी के अमृत महोत्सव पर पूर्णिया में क्रेडिट कार्ड आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन। कटिहार के सत्संग मंदिर में श्री श्री आचार्य देव का मनाया गया 55वां जन्मदिन। लखीसराय के कांग्रेस कार्यालय में संगठनात्मक चुनाव को लेकर हुई बैठक। नवादा डीएम ने दुलारपुर पंचायत का किया दौरा, कादिरगंज के सिल्क बुनकरों से मिलकर जाना उनकी समस्याएं। कोशी कमिश्नर ने किशनगंज में की योजनाओं की समीक्षा बैठक में डीडीसी के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। दरभंगा के अलीनगर बीडीओ पर हो सकती है कार्रवाई, मंत्री ने किए तल्ख टिप्पणी। भागलपुर डीएम ने नौगछिया में जगतपुर झील का किया निरीक्षण। कैमूर के बरेथा गांव के पास चिलचिलाती धूप से बेहोश हुआ बुजुर्ग। कटिहार में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन, लोगों के बीच बैंक ऋण वितरण किए गए। 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में भूमियार ब्राह्मण समाज का लगेगा महाकुंभ। भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने एक दिवसीय सम्मेलन में किया ऐलान। मधुबनी में बाढ़ और पूर्व तैयारियों में जुटे सैकड़ों मजदूर श्रमिकों की मुस्तैदी से सुरक्षित हैं बस्तियां। भागलपुर के नौगछिया में फर्जी ऑफिस बनाकर 4 से 5 करोड़ की ठगी की आशंका। ठगी के शिकार लोगों ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। भागलपुर कराटे एसोसिएशन की ओर से मारवाड़ी व्यायामशाला में समर कैंप का आयोजन।